Good morning, children. You are most welcome at Sajid classes. I have come to take a new chapter of Pisces. As it is known to you very well that Pisces is a very important chapter. Whether it is the exams of board or any other competitive exams such as SSC, bank and railways. As you know, we have come to take a new chapter for you every day, and you will have to learn every chapter very carefully. बच्चों, मैं आपके लिए हर दिन नया चैप्टर लेकर के आता हूं और आज मैं आपके लिए पाइसीवाइज लेकर के आया हूं। पाइसीवाइज ऐसा चैप्टर है कि जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे और भी दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब में ये चैप्टर्स आते हैं। तो आज हम आपको क्या करेंगे, पाइसीवाइज के बारे में बताएंगे। सबसे बारे में इसके बारे में जानिए होता क्या। ऐसा था, इसकी जो थी इंग्लिश से बड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया। अंग्रेजी ने कहा कि हम जो भी चीज शुरू करेंगे उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हम वर्ब लाएंगे और उसके बाद क्या करें, ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। बाकायदा इसने क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि हमारे यहां सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद हम डिक्लेरेशन कर देते हैं कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पाइसीवाइज इस बात को सुनता रहा। उसने कहा कि हम अंग्रेजी की दुनिया में खलबली मचा देंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कहा जाए हमारे पूर्वजों से और तुम्हारे पूर्वजों से, हमारे खानदान और तुम्हारे खानदान में किसी भी तरह की आज तक नहीं पटी, ना पटेगी। इसलिए हम ग्रामर की दुनिया में एक अजीब और गरीबी का खलफिशार मचा देंगे। कहा करोगे क्या? ग्रामर पूछा तुम क्या करोगे? तो कहने लगा कि दुनिया के सारे चैप्टर तो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, लेकिन जो मेरा चैप्टर वो ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब एक्टिव वॉइस को पैसिवाइज में बदला जाता है तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। कहने का मतलब ये था, जो शुरुआत की जाती तो सब्जेक्ट शुरुआत की जाती थी, उसके बाद वर्ब आता था, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था। तो पैसिवाइज ने कहा कि हम सारे रूल को बदल देंगे। हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के इधर रखेंगे। लेकिन एक बात तय हो चुकी थी, ये बात सच थी, ऑब्जेक्ट तो उधर आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा बल्कि सब्जेक्ट बन जाएगा। तो पैसिवाइज ने कहा कि हम कुछ बात तो तुम्हारी मानेंगे लेकिन कुछ बात हम तुम्हारी ना मानेंगे। हम अपने चैप्टर को सब्जेक्ट से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को हम लेकर के इधर आएंगे तो ऑब्जेक्ट इधर तो आएगा, लेकिन अंग्रेजी ने क्या कहा, अंग्रेजी कहने लगी हम तुम्हारे ऑब्जेक्ट को तो लेंगे लेकिन याद रहे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट न लेंगे बल्कि ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। कहने लगी ठीक है, कम से कम मेरी बात तो मानी जाएगी। कहा ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, हम तुम्हारे हवाले ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो अंग्रेजी कहने लगी, ट्रांसलेशन ने क्या कहा कि हम तुम्हारे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, संवारेंगे। संवारने के बाद उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और जब वो कायदे का हो जाएगा तो उसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ना कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो जब तुम हमको ऑब्जेक्ट दोगे तो हम अपने जो यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के नाम से यूज नहीं करेंगे बल्कि उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट में कर देंगे। तो उसके बाद फिर क्या कहा, तो उसने ट्रांसलेशन ने कहा, कहेंगे हम तुमको सब्जेक्ट देंगे। तो पैसिवाइज बोला कि जब तुम हमको सब्जेक्ट दोगे तो फिर हम उसको अपने यहां नहीं रखेंगे, तो हम क्या काम करेंगे, हम उसी ऑब्जेक्ट को क्या करें, सब्जेक्ट बदल देंगे। तो दोनों की बात बराबर हो गई। कहने का मतलब था कि जब पैसिवाइज ने ऑब्जेक्ट को जब इधर दिया, ट्रांसलेशन को दिया, तो ट्रांसलेशन ने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर तब यूज किया। अब जब इसकी बात आई तो उसने पैसिवाइज ने कहा कि जब तुम मेरे यहाँ के बच्चों को कन्वर्ट करोगे तो हम भी तुम्हारे यहाँ इंसान को कन्वर्ट कर देंगे। कहा कैसे? कहा हमने तुमको ऑब्जेक्ट दिया, तुम ऑब्जेक्ट यूज नहीं करो बल्कि सब्जेक्ट में बना दे रहे हो। तो उसी पैसिवाइज ने कहा कि जब तुम सब्जेक्ट को हमको दोगे तो हम उसको सब्जेक्ट ना रहने देंगे बल्कि क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे। आइए अब देखते हैं किस तरह से मामला चेंज होता है। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि पैसिवाइज में तीन चीजें होती हैं, मतलब सेंटेंस में तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट होता है,
वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आइए पर एक चीज देख ले, तो एक टेबल बना देते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की टेबल है। ये ऐसी टेबल है जो हर चीज में काम आती है। जैसे कि यार ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। आपको पता सब बदले कि ये कम वक्त ना बदला, इसने कहा कुछ भी हो जाए हम नहीं चेंज हो गए। तो कहने का मतलब ये है यू का सब्जेक्ट भी यू होता और ऑब्जेक्ट भी होता, और नेम जो होता नेम का नेम ही रहता। फिर क्या कहा कि ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है, वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू रहता है। लेकिन जो नाम होता है, नाम में किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लेकर के इधर आ जाएंगे। जब ऑब्जेक्ट इधर आएगा, वर्ब को क्रॉस करके आएगा, तो उसके माथे पर काहे की मोहर लग जाएगी, सब्जेक्ट की। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे सोहन जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब को क्रॉस करके इधर आया तो सोहन क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब कहने का है नाम चेंज नहीं किया जाता, खाली पद चेंज कर दिया जाता है। इंसान चेंज नहीं होता बल्कि पद चेंज कर दिया जाता है। मतलब कहा जाएगा कोई चपरासी है तो इंसान है, हमें मोहन चपरासी है। अब जब मोहन क्लर्क बन गया तो क्या हुआ, मोहन चेंज नहीं बल्कि उसका पोस्ट चेंज हो गई। वही बात इसमें जब इंसान नेम होता है तो क्या होता है, नेम का नेम चेंज नहीं होता है बल्कि उसकी पोस्ट चेंज हो जाती है। यहाँ पर क्या था, सोहन ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब इधर आया तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो पता क्या चला, नेम की कोई चेंज नहीं होती। उसी तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जब अनीता वर्ब क्रॉस करके इधर आएगी तो अनीता क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के नीचे आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान नाम नहीं चेंज होता है बल्कि उसके पद चेंज होते हैं। यहाँ पर सोहन ऑब्जेक्ट था, इधर आ गया सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर अनीता क्या थी, सब्जेक्ट थी, वर्ब को क्रॉस करके उधर गई तो क्या बनी, ऑब्जेक्ट बन गई। अब आइए देखते, अब ये देखिए हम आपको बता दें, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सारी चीजें क्या होती है, इधर आती है, और ये जितने सब्जेक्ट होते हैं वो इधर आते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा, इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो सामने वाले क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यानी कि क्या, जब हर इधर आएगा तो हर किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट भी चेंज होगा। क्योंकि ये नाम नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। अब जब उधर ही हंसते हुए जाएगा तो ही उधर जाकर किससे बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। याद रखिएगा, हर भी यार, हर जब इधर आएगा तो किससे बदलेगा, शी में, क्योंकि ये नाम तो है नहीं। अब ही है, ही जब उधर जाएगा तो किसमें बदलेगा, हिम में बदलेगा, क्योंकि ये भी नाम नहीं है। उसी तरह से आई है, आई जब इधर आएगा तो किससे बदलेगा, मी में बदल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है और इधर आएगा सब्जेक्ट, किसमें बदलेगा, आई में बदल जाएगा। दे है, दे जब वर्ब को क्रॉस बदल जाएगा तो किससे बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। इसलिए बदल जाएगा क्योंकि दे जो है वो नाम नहीं बल्कि प्रोनाउन है। याद रखिएगा, सोहन जो था ऑब्जेक्ट था, इधर आ गया सब्जेक्ट बन गया, लेकिन नाम चेंज नहीं हुआ। अनीता इधर क्या थी, सब्जेक्ट थी, इधर आ गई ऑब्जेक्ट बन गई। तो कहने का मतलब है नाम चेंज नहीं होता है बल्कि क्या होता है, इंसान का पद चेंज होता है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट है, हर के इधर हर नहीं लेके वरना लड़ाई होगी। हर जब इधर होगा तो क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और ही इधर सब्जेक्ट है, जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, हिम में बदल जाएगा। दो बार। तीसरी बात क्या कहा, अगर मी ऑब्जेक्ट है, मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, आई बन जाएगा। और दे तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, दे में बदल जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये तो एक बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है, जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उन सबको करते समय क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लगा देते हैं, बाई लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। आइए हम देखते हैं क्या बोलते, चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, किस तरह से पैसिव वॉइस बनता है। सबसे पहला चैप्टर मेरा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आइए देखते हैं कैसे वो बनता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, हमको ध्यान देना। देखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या करते हैं, इज, एम और आर, इन तीन में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज लगा देंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आई होगा तो एम लगा देंगे, और प्लूरल होगा तो क्या कर देंगे, आर लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, इज सिंगुलर होने पे इज लगेगा, आई होने पे एम लगेगा, प्लूरल होने पे क्या लगता है, आर लगता है। कहां पे लगेगा, जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगा। ठीक इसी की जगह पर इज लगेगा, ठीक इसी की जगह पे एम लगेगा, ठीक इसी की जगह पे क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अगर मान लीजिए आपका डज नॉट दिया है, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है। और नंबर 2 क्या है, मान लीजिए क्या बोलते हैं, डू नॉट दिया है, और अगर मान लीजिए डू नॉट के साथ आपकी कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म आई है। तो एक बात याद रखिए, डज नॉट आया है तो डज की जगह पे भी हम क्या करेंगे, इज करेंगे,
आई एम करेंगे और क्या करेंगे आर करेंगे, तो ये डज हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा। नॉट उसके साथ क्या होता है उतर आता है, फर्स्ट फॉर्म का थर्ड फॉर्म बदल देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे बाय लगा देंगे। इस बात को याद रखिएगा। उसी तरह से क्या होता है डू नॉट की बात आती है, जहां पर डू नॉट होता है डू होगा, डू की जगह पे क्या करेंगे इज करेंगे, आई एम करेंगे और क्या कर देंगे आर कर देंगे, तो डू हट जाएगा, नॉट हमारे क्या होगा उतर आएगा। और इसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म को किससे बदलेंगे थर्ड फॉर्म बदलेंगे, इसलिए बदलेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद क्या लगेगा बाय लगेगा। आइए देखा जाए किस तरह से सेंटेंस को किया जाता है, उसके बाद फिर से हम दोबारा आपको रूल को क्या करते रहेंगे समझाते रहेंगे। सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है पॉजिटिव सेंटेंस में क्या काम करते हैं, वहां पे इज आई एम आर लगाते, इन तीन में से कोई एक लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगा देंगे, और आई होगा तो क्या लगाएंगे आई लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए पहला सेंटेंस है रामू सिंग्स ए सॉन्ग, तो इस सॉन्ग को लेकर हम सीधे इधर चले आए क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसने डिक्लेयर किया, वर्ब ने डिक्लेयर किया। वर्ब ने कहा मेरे जो इस तरफ आएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा और मेरे जो दाहिने तरफ आएगा वो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस सॉन्ग को लेकर के हम पहले आ गए। ये देखिए अब हमने सॉन्ग को देखा, ये सॉन्ग को देखा सिंगुलर, इसको देखते हुए इसकी जगह पर हम क्या काम करेंगे इज लगा देंगे। इसको देखा, इसकी जगह क्या कर दिया इज लगा दिया। उसके बाद इसी फर्स्ट फॉर्म को हमने किससे बदल दिया थर्ड फॉर्म में। क्यों कर दिया, क्योंकि पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म आती है। सिंग का थर्ड फॉर्म सम हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लगा देंगे बाय लगा देंगे और रामू का क्या रहेगा रामू रहेगा। हम उम्मीद करते हैं पहला वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द फील्ड को लेकर के हम क्या होगा पहले आ गए, ये हमारा क्या बन गया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमने इसको देखा, इसको देखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखा। अब देख रहे हैं क्या सिंगुलर है तो इसकी जगह क्या लग जाएगा इज लग जाएगा। अगर ये प्लूरल होता तो उसकी जगह क्या लग जाता आर लग जाता। अगर ये आई होता तो उसकी जगह क्या होता एंड लग जाता। हमने इस लगा दिया। उसके बाद इसी फर्स्ट फॉर्म को क्या करेंगे हम थर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे बदल देंगे। उसके बाद अब थर्ड फॉर्म बदल दिया, उसके बाद क्या करेंगे हम बाय लगा देंगे और बाय लगाने का सब्जेक्ट को क्या कर देंगे ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। हमने भी आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, इसमें डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है और डू नॉट के साथ भी क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने आपसे बताया था कि जहां पे डज होगा वहां पे क्या करेंगे इज आई एम आर कर देंगे और डज क्या हो जाएगा वो हट जाएगा आराम से। उसके बाद नॉट होता रहेगा, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बदल देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे बाय लगा देंगे। वही काम हम डू नॉट की जगह करेंगे। जहां पे डू होगा वहां पे क्या करेंगे इज आई एम आर लगा देंगे, डू हट जाएगा, नॉट होता रहेगा, फर्स्ट फॉर्म को क्या करेंगे थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। आइए देखते कैसे होता है। शी डज नॉट टीच मी। अब देखिए मी दिया है तो मी जब इधर आएगा तो ये नाम तो है नहीं तो मी का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब हमने क्या काम किया आई को देखा, आई को देख करके डस की जगह हमने क्या लिख दिया आई लिख दिया। ध्यान रखिए पहले मी को हमने आई बदला तो इसको देख करके क्योंकि इसकी जगह पे इस्तेमाल है ना तो इसको देख के हमने जहां पे डस था हमने क्या कर दिया वहां पर डस बीच में था हमने आई को बीच में कर दिया। नॉट को हमने क्या कर लिया उतार लिया, डस हट गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस बदलेंगे थर्ड फॉर्म बदल देंगे। टीच का क्या हो जाएगा टॉट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लगा देंगे बाय लगा देंगे। बाय लगाने के बाद शी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस का दूसरा देखते हैं। हर का देखिए हर इधर आके क्या बन जाएगा शी बन जाएगा। हमने शी देखा। अब शी को देखते हुए डू की जगह में हम क्या लेंगे इज लेंगे। हमने आपको बताया था कि जहां पे डू होगा वहीं भी इस्तेमाल लगेगा। लेकिन इसको देखा उसको इसका चेहरा देखा तो इसने कहा भैया इसकी हमको देख के इसकी जगह क्या लगा दो इज लगा दो, ये खत्म हो जाएगा। नॉट हमारा क्या हो जाएगा उतर आएगा। उसके बाद फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फॉलोड हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को किससे बदलते हैं थर्ड फॉर्म बदलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे बाय लगा देंगे और बाय लगाने के बाद देकर क्या हो जाएगा देम कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि चैप्टर 1 का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस में आपको पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आइए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव में बहुत ज्यादा गलतियां होती है इसलिए इंट्रोगेटिव की बात करते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा आज का हमने क्या कर दिया वी कर दिया। सबसे पहला काम किया ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन बदल दिया सब्जेक्ट बदल दिया। अब एक चीज देखिए डज यहाँ पर आया है, यहाँ पे डज यहाँ पे था, ये हमने क्या कहा था जहां पे डज होगा वही पीछे मार लगेगा। अगर डज यहाँ पे आता तो यकीनन एम यहाँ पे आ जाता। बात समझ में आएगी। तो अब ये देखिए क्या हुआ कि जब हमने अस का वी कर दिया है तो डज के आगे पहले आ गया तो वी के साथ क्या लगेगा आर लगेगा। अगर डज यहाँ पे होता तो आर यहाँ
यहाँ लगाते हैं, डस पहले आया तो बी को देख के आर क्या कर देंगे हम पहले लगा देंगे। डस की जगह पर डू की जगह पे इजमार लगेगा। डस यहाँ पे होता है तो इजमार यहाँ पे लग जाता। डस पहले आया तो आर क्या हो जाएगा पहले लग जाएगा। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे हम कॉल्ड कर देंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे बाई लगा देंगे। उसके बाद शी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, देम तो क्या कर देंगे दे कर देंगे। देम का हमने दे कर दिया। फिर देखिए डू यहाँ पे आया है तो दे के हिसाब से डू की जगह आर हम क्या कर देंगे पहले कर देंगे। यही डू बीच में आता तो आर बीच में चला जाता है। डू पहले आया तो आर क्या होगा पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या कर बीट की थर्ड फॉर्म हम क्या कर देंगे बीटन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बाई लगा देंगे। और फिर लास्ट में आपको पता है कि यू का क्या हो जाता है यू हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हम उम्मीद करते हैं 2 सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। आइए क्वेश्चन से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा जाए। जितने भी वर्ड होते हैं उनको उतार लिया जाता है। सबसे पहले हमने हाउ टू क्या कर लिया उतार लिया। हाउ हो व्हाट हो व्हेन हो वेयर हो इन सबको हमेशा उतार दिया जाता है। उसके बाद हमने हिम का क्या कर दिया ही कर दिया। अब देखिए डू यहाँ पे छिपा हुआ है तो इसके हिसाब से इसी डू की जगह हम क्या कर देंगे इज कर देंगे। याद रखिएगा हिम का पहले हमने क्या कर दिया ही कर दिया और हमको पता है कि डू और डस की जगह भी इजमार लगाना है तो यहाँ पे डू दिया है तो ही को देखकर हम इसकी जगह पे क्या लगा दिया इज लगा दिया। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद हम क्या काम करेंगे बाई लगा देंगे और यू का क्या हो जाएगा आपको पता है यू हो जाएगा। अब इसको देखिएगा दुनिया के सारे क्वेश्चन वर्ड उतरते हैं लेकिन हु को नहीं उतारा जाता। हु का जो पैसिव वॉइस बनता है क्या बनता है वो बाई हुम बन जाता है। क्या बन जाता है बाई हुम बन जाएगा। अब यू को लेकर हम पहले आ जाएंगे। यू का आपको पता है यू का यू रहता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिया है तो हमने आपसे क्या कहा था जहां पे फर्स्ट फॉर्म होगा वहीं पे इस्तेमाल लगाएंगे। तो यू के हिसाब से आपको क्या कर देंगे पहले कर देंगे। आर पहले आ गया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म को किससे बदल देंगे हम थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। बीट का क्या होगा बीटेन। अब यहाँ पे हम बाई नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि बाई हमारा शुरू में आ चुका है और हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बदलेंगे। कोई सब्जेक्ट दिया नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट में हम नहीं बदलेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिएगा। हम कमेंट के जरिए आपकी प्रॉब्लम को अपने चैनल के जरिए दूर कर देंगे और हम ये कहेंगे आप हमारे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए।